हेलो दोस्तों, आज अपन अक्षांश रेखा के बारे में जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखा होती क्या है। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट वाली वीडियो थी तो मैंने उसमें आपको बताया था, यानी कि थोड़ी बहुत डिटेल दी थी उसमें मैंने, फिर भी आपको समझ में आया होगा आपको। तो चलो आज वो डिटेल से जानेंगे। तो उसमें दोस्तों अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में मैंने आपको बताया था, यानी कि अक्षांश रेखा होती क्या है, ये काल्पनिक रेखा होती है दोस्तों। ठीक है ना, इसको ना देखा जा सकता है ना नापा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ओनली केवल अनुमान लगाया जा सकता है। और आज अपन थोड़ी बहुत और डिटेल लेके आऊँ मैं आपके सामने, यानी कि जो एग्जामिनर होता है अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन इनसे रिलेटेड ही पूछता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो सभी दोस्तों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। तो और दोस्तों देखते हैं अपन अक्षांश और देशांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, पहले अपन किसके बारे में जानेंगे, अक्षांश रेखा के बारे में। तो इसके पहले एक डिटेल देता हूँ आपको। पढ़ते हैं हमारे सौर मंडल का एक सदस्य है। ठीक है दोस्तों, सौर मंडल है, सौर मंडल का सदस्य कौन है, ग्लोब। ठीक है दोस्तों, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं जिसे ग्लोब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे ग्लोब कहते हैं। ये आपके सामने ग्लोब है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ग्रीनविच रेखा या देशांतर रेखा किसे कहते हैं, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा या देशांतर रेखा। और पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची जाती है इसे कहते हैं अपने भूमध्य रेखा या अक्षांशीय रेखा। ठीक है दोस्तों, तो अपन फर्स्ट में जानेंगे अक्षांश रेखा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अक्षांश रेखा होती क्या है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है, यानी कि पृथ्वी को 2 अलग अलग भागों में बांट देती है, जो कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा चुका हूँ दोस्तों। यानी कि एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी रेखा काटती है, अक्षांशीय रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा। ठीक है दोस्तों, ये 3, यानी कि दोस्तों जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, यानी कि कुछ देश ऐसे होते हैं जैसे ब्राजील, इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, यानी कि अक्षांशीय मान कितना होता है यहाँ का, 0 डिग्री। इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिणी दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखा खींची होती है। ठीक है दोस्तों, जो आप ये देख रहे हो ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा अक्षांश कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये जो लाइन है तो इन लाइनों के बीच में दोस्तों 1-1 डिग्री का अंतराल रहता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी स्थिति में 90 से ज्यादा अक्षांशीय न हो सकता, ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। दोस्तों जो लास्ट पॉइंट होता है यहाँ पे अक्षांश 90 डिग्री हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आते हैं ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है और 2 अंतराल के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, ये 2 अक्षांश रेखा है, तो 2 अक्षांश बीच की जो ये खाली रहती है ना दोस्तों, तो 111 किलोमीटर रहती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद जो 3 डिग्री आएगी, तो इनका जो दूरी रहती है तो दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी अक्षांश रेखा के बारे में और डिटेल से जानेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। हेलो दोस्तों, अपन क्या अक्षांश रेखा के बारे में बात कर रहे थे, तो दोस्तों उस वाले पेज का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो दोस्तों इसको देखते हैं अब। यानी कि दोस्तों ये आपका ग्लोब है। ठीक है दोस्तों, ग्लोब से आपकी 3 रेखाएं गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। ठीक है दोस्तों, जो सूर्य होता है ना ये आपका सूर्य, ठीक है दोस्तों, एकदम सूर्य यहाँ पे रहता है आपका, ये सूर्य ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सूर्य की जो किरणें आती है ना तो सर्वाधिक जो कर्क रेखा है ना इसके ऊपर आती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एकदम ऊपर होता है, इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, जो भूमध्य रेखा की जो ऊपर वाला भाग ये कहलाता है आपका उत्तरी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, में सबसे बड़ा दिन होता है। यानी कि दोस्तों जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा के ऊपर होगी तो एक्चुअली उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, और अपन बात करते हैं 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। यानी कि दोस्तों जो सूर्य होता है तो सूर्य की जो किरणें होती है ना ये एकदम मकर रेखा के ऊपर होती है। इस कारण जो भूमध्य रेखा की जो दक्षिणी गोलार्ध में है यहाँ पे भी सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, और 21 जून को कब होता है, कर्क रेखा पर। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के को बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या यानी कि 79 + 79 + 1 इक्वल बराबर 79 होगी। ठीक है दोस्तों, अगर रेखा माना जाए तो कुल रेखाओं की संख्या कितनी, 90 + 90 + 1 बराबर 81। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपन मानते हैं तो कितनी हो जाती है, 181। ठीक है दोस्तों,
इसमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भी शामिल किया गया, जिस कारण कितनी हो जाती है दोस्तों 181 होगी। कौन क्या अक्षांश रेखा है। विश्व का एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप। चलो ठीक है दोस्तों, अपन विश्व में देखते हैं। ये आपका उत्तरी, ये दक्षिणी, ये यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ये आपके साथ महाद्वीप और ये अंटार्कटिका दोस्तों। ठीक है, तो अपन उसके बारे में डिटेल से बात नहीं करेंगे दोस्तों। अपन को तो क्या है, ये अक्षांश रेखा के बारे में जानना है। ठीक है दोस्तों, अक्षांश, कर्क, भूमध्य और मकर। ठीक है दोस्तों, ये 3 रेखाएं यहाँ पे है। ये एक ऐसा महाद्वीप है ये अफ्रीका, जिससे तीनों रेखाएं होके गुजरती है। कौन कौन सी, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, और अदर महाद्वीपों से एक एक रेखा होके गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। ये अक्षांश रेखा आपका कंप्लीट होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी तो उसमें अपन देशांतर रेखा के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।